तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, फिटनेस टिप्स समझ लो या फैट लॉस टिप्स समझ लो कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं तो कोशिश करें वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका कोई भी गोल है, फिटनेस का कोई भी गोल है या फैट लॉस कर रहे हैं तो कोशिश करें आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप खाना खाएँ। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, इससे फ़ैट लॉस से क्या लेना देना है, तो पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हम खाना खाते हैं, उसमें या तो प्रोटीन होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होता है, या तो फैट होता है, यही तीनों चीज़ होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट की। तो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में है, आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट रोटी में है और राइस में है और ओट्स, दलिया, मार्केट में जितने जंक फूड होते हैं सारे में कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ। तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसका ग्लूकोज बन जाता है, बॉडी से ग्लूकोज बना देती है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, धीमे धीमे डाइजेस्ट होगा या फास्ट डाइजेस्ट होगा और कितने देर में उसका ग्लूकोज बनेगा, इसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। अब मैं सिंपल भाषा में समझा दूँ, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी खाएँ या चावल खाएँ, खाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा या तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, फास्ट डाइजेस्ट होगा। अगर धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो धीरे धीरे में आपके बॉडी में, ब्लड में, खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अगर बहुत फास्ट डाइजेस्ट होगा तो फास्ट आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो लेकिन आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हमारे फैट लॉस से क्या मतलब है, तो ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाया, ओट्स खाया, दलिया खाया, कुछ भी चीज़ खाया कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद वो कितने देर में डाइजेस्ट होगा। हम ऐसी चीज़ खाते हैं जो कि तुरंत डाइजेस्ट होता है, तुरंत डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा, हमने खाया कोई चीज़, वो तुरंत डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होगा क्या होगा, आपको फिर भूख लगेगा, फिर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे, बार बार आप कोई भी चीज़ खाया वो तुरंत डाइजेस्ट हो गया, आपको बार बार भूख लगेगा, तो आप ऐसा क्या होगा, आपको जितनी ज़रूरत है, बॉडी की जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना आप ज़्यादा खा लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो क्या होता है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं, जैसे जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, जैसे आपका वाइट राइस हो गया, पोटैटो, आलू हो गया, और मार्केट में जितने भी जंक फूड हैं, जैसे आइसक्रीम, कोक, जितने भी शुगर वाले आइटम होते हैं, जैसे कोक हो गया, कोल्ड ड्रिंक और जूस, जो पैकेट वाले जूस होते हैं, मफ़िन्स, डोनट्स, आइसक्रीम और बर्गर, बहुत सारे आइटम हैं बाहर के, इनमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनने लगेगा। यदि आप ये सारे फूड जो होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, यदि बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, डेली लेते हैं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनने लगेगा, आपका फैट गेन होने लगेगा और आप एक समय होने के बाद आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। तो फिर आपको खाना क्या है, आपको हमेशा लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। आपका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बहुत धीमे धीमे बढ़ता है। आप खाएंगे, अगर लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे, आप इसमें पेट भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगा, तो आपका फैट लॉस में हेल्प मिलेगा। अब लो और मीडियम में क्या क्या फूड आते हैं, तो जितने भी वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, ओट्स, दलिया, रोटी, ये सारे लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं। आप खाएंगे तो आपको भूख जल्दी नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना, उनको हमेशा लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ही दिया जाता है। तो एक सिंपल भाषा में मैं समझा दूं, जैसे आपने बहुत जगह यूट्यूब में देखा होगा या पढ़ा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा फाइबर वाले फूड खाना चाहिए। तो मैं बता दूं, जितने भी फूड है जिसमें फाइबर नहीं होता वो सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। जैसे वाइट राइस, आलू, जंक फूड मैंने बताया, शुगर वाला आइटम, मिठाइयाँ होगी, कोक्स, पेस्ट्री, ये सारे किसी में फाइबर नहीं है, सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं। तो आपको इसको बहुत अवॉइड करना है या बहुत कम खाना है। आप लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आपको ज़्यादा खाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइबर होता है, तो इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा फाइबर वाले फूड खाएं। और बहुत जगह बताया गया है कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो सारे लो और मीडियम के अंदर आता है। तो बिल्कुल आप इसे फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही आपको बताना था। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तब और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।